है कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है। अब इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टैरो से और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है। लेट्स सी। जो पहला कार्ड में मिला है वो है फ्रेंडलीनेस। ये इसे करके पे दे सकते हो। देखो ये पर्सन आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। ठीक है। एंड इनका एक सिंपल कहना है कि भाई हम दोस्ती निभाएंगे और दोस्ती के साथ साथ जो हमारा रिश्ता है वो भी आगे बढ़ता चला जाएगा। सो एक तरह से आपको कैजुअल रिलेशनशिप मेंटेन करने को कह रहे हैं। ठीक है। मान लो अगर आप ज़्यादा पॉजेसिव हो गए हो या फिर आजकल आप इनसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो या फिर किसी बात को लेके आप अड़ गए हो, किसी बात को लेके बहुत ही सीरियस हो, तो ये रिश्ते में थोड़ा सा खुलापन लाना चाहते हैं। ठीक है। देखो ये चाहते हैं कि हर बार बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मतलब हाँ, बाउंड्री की ज़रूरत कई बार पड़ती है और ये तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। कुछ लोगों के जो पुराने एहसास हैं, पुराने अनुभव हैं, उसकी वजह से वो हमेशा सतर्क रहते हैं और अपने रिश्ते में एक सहूलियत लाते हैं और रिश्ते को एक परफेक्ट एंगल देना चाहते हैं। है ना। एंड इसीलिए देखो क्या होता है ना कि वो कहती है भाई हमारे लिए फ्रेंड्स अलग है और हमारा रिश्ता वो अलग है। ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपके रिश्ते में फ्रेंडलीनेस लाना चाहता है कि मे बी अगर आप बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव या फिर ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव या फिर आप बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो या फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल हो, तो ये पर्सन मतलब इस रिश्ते को थोड़ा सा कैजुअल बनाना चाहता है। ठीक है। कि ना तो हमें बहुत ज़्यादा सीरियस रहना है, ना तो हमें एकदम से कुछ कि भाई हम दोनों मतलब बहुत ही ज़्यादा कमिटेड है। इट्स लाइक समथिंग कि भाई ये अब बहुत ही एक हल्की शुरुआत चाहते हैं कि भाई ऐसा मानो कि हाँ हम सब एंजॉय करते हैं, अब एक दूसरे से बातें करते हैं, हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं, कोई बोझ नहीं। सो एक तरीके से वो चाहते हैं कि आप इस प्रकार से बिहेव करो कि मान लो हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हर एहसास हमारे लिए मुमकिन है। ठीक है। सेकंड जो कार्ड आ चुका है वो है पॉसिबिलिटीज। ठीक है। देखो ये पर्सन आपको एक चीज़ बोलता है कि रिश्ते में ना कभी भी कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है। तो शक्यताएं बहुत सारी होती हैं, चाहे आप अपने जॉब के हिसाब से ले लो कि भाई एकदम से प्रमोशन हो सकता है या फिर कोई प्रोजेक्ट है वो आपको मिल सकता है। ठीक है। एकदम से आपको कहीं बाहर घूमने जाना पड़ सकता है, काम आपको एकदम से आ सकता है या फिर एकदम से आप फ्री भी हो सकते हो। है ना? तो इतनी सारी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है, तो हम उन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में क्यों नहीं सोचते। ठीक है। अगर मान लो आप हर बार सोचते हो कि भाई हम यहाँ जाएँगे, हम यहाँ घूमेंगे, मेरा प्लान है। तो ये कह रहे हैं कि भई अगर ज़िंदगी में इतने सारे बदलाव होते रहते हैं, उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, तो हम उनके बारे में ज़्यादा क्यों नहीं सोचते? ठीक है? तो एक तरीके से आपको हिंट दे रहे हैं कि ज़िंदगी में हर कोई चीज़ जो है वो हो सकती है, बट हमें उसके लिए रेडी रहने की ज़रूरत है। ठीक है? मतलब मान लो अगर आप कह रहे हो कि भई मेरे लिए बस यही रास्ता है, दूसरा रास्ता मेरे लिए मायने नहीं रखता। तो ये एक तरीके से आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भई आप क्यों ना दूसरे एंगल से भी इस चीज़ को देखने की शुरुआत करें। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं मिला है द बर्ड। ठीक है। देखो इनको एहसास होता है कि आप कई बार रिश्ते को ना एक बर्डन समझते हैं। ठीक है। देखो ये आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको कई बार एहसास होता है कि आजकल ना आप ऐसे व्यवहार करते हो कि मान लो आपको बहुत बड़ा टेंशन है एंड आप किसी बात से हैरान परेशान हो या फिर ये रिश्ता मान लो सुकून से ज़्यादा आपको परेशानियाँ देता है और ये सुन के इस पर्सन को बुरा लगता है। ठीक है। देखो इनके हिसाब से इस रिश्ते में कठिनाई हो सकती है। ठीक है। अगर हम कोई भी रिश्ता ले लें तो उसमें कठिनाई थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन एट द एंड वो रिश्ता हमें बहुत कुछ देता भी है ना। तो ये आपको बस सिंपल कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर केवल ये बोझ मत समझो। एक तरीके से मान सकते हैं कि ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे, अगर आपके चिल्ड्रन हैं मे बी उनके बारे में सोच रहे कि आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि भाई उनकी सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है या फिर हमें ही सब कुछ करना है वरना उनका क्या होगा। तो एक तरीके से कहें कि आप निश्चिंत रहो। ठीक है। देखो हर एक की डेस्टिनी होती है। ओके। और हमें बस उसी एंगल में आगे बढ़ना है। ठीक है। तो जितना हम कर सकते हैं, जितना हम कर पाते हैं, जितना हमारे लिए मुमकिन है वो काफ़ी बढ़िया बात है।
लेकिन हम हर चीज़ कंट्रोल कर लेंगे, ये सही नहीं है, ठीक है। दैट इज़ द मेन थिंग। तो वो चीज़ अंडरस्टैंड करना यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब देखो, जो मैंने अभी आपको कहा डेस्टिनी का, ये आपको इस एंगल से समझ में आएगा। मान लो कि कोई व्यक्ति जो है उसको मान लो गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव करने का शौक है, ठीक है, मतलब गाड़ी स्पीड से भगाना, 100 के ऊपर ले जाना, अगर मान लो मैंडेटरी है वो ये करता है, तो उसमें कभी कभी जोखिम भी होती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसका पैशन है, वो जोखिम लेता है, और कभी कभी इस जोखिम का हर्जाना भी चुकाना पड़ता है। तो अगर आप जोखिम लेते हो, सो बी रेडी फॉर इट, है ना। तो ये पर्सन भाई कह रहे हैं, अगर हम डेस्टिनी को फॉलो कर रहे हैं तो जो भी आएगा हम उसको संभाल लेंगे। तो ये बस सिंपल चीज़ बोल रहे हैं कि हम ऑर्डिनरी एक साधारण सी जिंदगी क्यों नहीं जी रहे, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ फन करना चाहता है, ठीक है। हर बात टेंशन या फिर हर बात में आप बहुत ज़्यादा मतलब प्राइवेसी ला रहे हो, या फिर सीक्रेसी ला रहे हो, या फिर फैमिली को ला रहे हो, तो ये पर्सन कह रहे भाई हम हमारी ज़िंदगी कब जिएंगे, ठीक है। इनके हिसाब से आपके ज़िंदगी में आपके सिवा किसी और को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप इनके सामने क्यों देते हो। हाँ, हो सकता है आपके लिए आपके पेरेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपके भाई-बहन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्यों ना होंगे। उन्होंने अगर आपके लिए बहुत कुछ किया है, तो आप डेफ़िनेटली उनके शुक्रगुज़ार रहोगे। लेकिन ये पर्सन बात कर रहा है कि जब हम टहलने को निकलते हैं, या फिर जब हमारा एक समय होता है कि हम भी कहीं पे घूमने जा रहे हैं, या फिर हम बस कहीं बैठ के खाना खा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो वो हमारा टाइम है, ठीक है। यहाँ पे कोई और नहीं आना चाहिए, ना तो आपके ज़हन में, ना तो आपके सोच में, ठीक। तो कहीं न कहीं आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि बेबस मत होइए, तो ये आप कोई भी बुरा काम नहीं कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे हमें मिल चुका है द लवर्स, और ये पर्सन आपको ये इंडिकेशन देना चाहता है कि इस बात को आप समझो कि आप दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हो, ठीक है? और ये जो प्यार है ना, वो आपके दिल से निकलता है। ये ऐसी बात नहीं कि बस आप किसी को कन्विंस करने के लिए बस जता रहे हो, दिखा रहे हो, दैट्स इट, नहीं। ये जो प्यार है, वो बेसिकली आपके दिल से निकलता है, ठीक है? और इसी को कंटिन्यू करने के लिए पर्सन कह रही है, "भई आप ज़्यादा मत सोचो, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जो कमाल की बात है, वो ये है कि हम एक-दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं।" ठीक है? साथ में जो हमें मिला है वो है द मास्टर। तो देखो, ये एक सिंपल चीज़ कह रहा है कि भाई हमें ज़िंदगी में अपने फैसले खुद लेने पड़ते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो रिश्ते के लिए भी हम कई बार कुछ फैसले लेते हैं, ठीक है। देखो, आपको जब एक पोजीशन मिलती है, ठीक है, मतलब मान लो आप कहीं पे काम कर रहे हैं, फिर मान लो अगर रिश्ते की बात करूँ, अब आपको नाम से बुलाया जा रहा है, जैसे कि आप कहीं पे बहू हो, कहीं पे आप दामाद हो, है ना? तो वो जो आपको एक एहसास होता है, तो उसके बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, कर्तव्य मिलते हैं, ज़िम्मेदारी मिलती है, और कुछ आपको अधिकार भी मिलते हैं, राइट्स भी मिलते हैं, ठीक है? ऐसे में बहुत से लोग हैं जो आपसे बहुत सी अपेक्षाएँ करते हैं, लेकिन एट द एंड आपको वो करना होगा जो आपके हिसाब से सही है ना? डेफ़िनेटली अगर आप बहुत अच्छा भी करें, तो भी कुछ लोग होंगे जो आपके बारे में भला-बुरा कहेंगे, और अगर आप मान लो कुछ गलतियाँ करते हैं, तो टोकने वाला तो है ना? तो ऐसा नहीं कि भई अगर आपने 100% सब कुछ बेस्ट किया या बेस्ट दे दिया, तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये पर्सन आपको बस कह रहा है कि आपके अधिकार हैं, और आपको अपनी सोच यहाँ पे लाने की ज़रूरत है, ठीक है? So yeah, be ring. I hope it will resonate. Thank you.